हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इस दरवाज़े से एक जन्नती आने वाला है। तो थोड़ी देर बाद एक अंसारी सहाबी दाढ़ी में वज़ू का ताज़ा पानी लगा हुआ और उल्टे हाथ में जूता पकड़ा हुआ दाखिल हुए। अगले दिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दरवाज़े से एक जन्नती दाखिल होने वाला है। दूसरे दिन भी वही सहाबी और इसी हालात में तीसरे दिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दरवाज़े से एक जन्नती दाखिल होगा। फिर वही सहाबी तीनों दिन। एक आदमी इस मजलिस में एक सहाबी बैठे थे, अब्दुल्लाह बिन अमरिया रज़ियल्लाहु अन्हु। सहाबी सबसे ज़्यादा इबादत करने वाले थे, सारी रात तहज्जुद पढ़ते और सारा साल रोज़ा रखते थे और 24 घंटे में एक दफ़ा कुरान ख़त्म कर लेते थे। इनकी शादी हुई और शादी वाली रात दुल्हन बैठी हुई है और इसे छोड़कर इबादत शुरू कर दी। बीवी भी इंतज़ार करती रही। आखिरकार तक कर बीवी ने भी मसला उठाया और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर के साथ इबादत शुरू कर दी, यहाँ तक कि सुबह हो गई। सुबह जब हज़रत अब्दुल्लाह के वालिद ने इनसे पूछा कि रात कैसी गुजरी, तो उन्होंने कहा कि सुभान अल्लाह, सारी रात इबादत करके गुजारी। तो उन्होंने कहा कि तेरी सत्यानाश हो, शादी वाले दिन भी तूने इबादत की, बीवी के हुकूक का ख्याल नहीं रखा। हज़रत अब्दुल्लाह के वालिद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और इनसे जाकर अपने बेटे की शिकायत की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनको पाबंद किया कि तू 3 दिन से पहले कुरान ख़त्म नहीं करेगा, एक दिन रोज़ा रखेगा और एक दिन छोड़ेगा। इनको ख्याल आया क्या ये मुझसे भी ज़्यादा इबादत करता है, मैंने जाकर देखना है। तो वो इन जन्नती सहाबी के घर चले गए और इनके वालिद से इनके घर रहने की इजाज़त मांगी कि देखो ये क्या करता है। तो जन्नती सहाबी जब सोए तो सुबह होकर जागे तो ये देखकर हज़रत अब्दुल्लाह हैरत ज़दा हो गए और सोचा कि मुनाफिक आदमी भी तहज्जुद नहीं छोड़ता। 3 दिन तक यही काम होता रहा। उन्होंने सोचा कि ये तो कुछ काम नहीं करते तो इनको जन्नत कैसे मिलेगी। लेकिन फिर ये भी सोचा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी गलत नहीं हो सकती। उन्होंने 3 दिन बाद तंग आकर इन सहाबी से पूछा कि आप क्या करते हो। 3 दिन आपकी बशारत सुनी कि जन्नती सहाबी आ रहा है, आप फ़र्ज़ नमाजों के अलावा कोई इबादत भी नहीं करते। तो इस सहाबी ने कहा कि बेटा जो तुमने देखा यही है, मेरे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी गलत नहीं और इन सहाबी का कोई अमल भी नज़र नहीं आया। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों फरमाया। अब जब ये सहाबी अपने घर वापस जाने लगे तो इस जन्नती सहाबी ने कहा कि भतीजा इधर आओ, मैं तुमको अंदर की बात बताता हूँ। जब वो करीब आए तो इस जन्नती सहाबी ने कहा कि बेटा, मेरे इस दिल में किसी के लिए कोई हसरत नहीं, मैं दूसरों की कामयाबी पर खुश होता हूँ। तो इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर ने फरमाया यही वजह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम लिया।